नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहला चैप्टर इंग्लिश लिटरेसी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए जरूरी क्यों है। दोस्तों, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, सीबीटी एग्जाम, उनको ये पता होगा कि भारत स्किल का क्वेश्चन बैंक भी उनके पास होगा। तो उसमें अगर आप देखेंगे, इंग्लिश लिटरेसी से 80 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। तो अगर आप उस 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको काफी सारी चीजों को जानना होगा। ठीक है, जैसे नेमिंग वर्ड क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है, एक्शन वर्ड क्या क्या होता है, पंक्चुएशन क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या है, ये सारा चीज आपको जानना होगा। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वो सारा चीज भी हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ भारत स्किल का 80 क्वेश्चन को भी कवर करने वाले हैं। तो वीडियो इसलिए आपके लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश, ये जो चैप्टर है इंग्लिश लिटरेसी, ये इसलिए है ताकि आप इस चैप्टर को पढ़ के इंग्लिश सीख सके, इंग्लिश बोलना सीख सके। तो इससे एक क्वेश्चन है कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो क्या क्या जरूरी है, तो इसका देखिए। सबसे पहला क्या है, मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेशन का कमी होगा तो आप इंग्लिश को नहीं सीख सकते हैं। ये मोटिवेशन कैसे आप मोटिवेट होंगे, जब आपको इंग्लिश का इंपॉर्टेंस पता चलेगा, इंग्लिश का कहाँ कहाँ जरूरत है। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि इंग्लिश जरूरी है आपके लिए। तो इस तरह से अभी हर फील्ड में, यानी कैरियर के ग्रोथ में, आपको इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो जब आपको नीड पता चल जाएगा तो आप मोटिवेट होंगे, साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, और ये दोनों चीज तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको एफर्ट लगाना होगा। ठीक है, एफर्ट कैसा, जैसे मान लीजिए आपको वर्ड मीनिंग समझना होगा। ठीक है, ग्रामर आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज है। मोटिवेशन जरूरी है, इंटरेस्ट जरूरी है, एफर्ट आपको लगाना होगा, तभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो अगर ये मान लीजिए तीनों चीज को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो एक ही चीज इसका निकल के आएगा, डेडिकेशन। तो अगर आप डेडिकेट होके अगर आप इंग्लिश सीखना चाहेंगे तभी आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन है कि कौन सा चीज इंग्लिश सीखने में मदद करता है। तो डेडिकेशन मदद करता है। और एक चीज है कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो इंग्लिश बोलने के लिए मोटिवेशन जरूरी है, इंटरेस्ट जरूरी है और एफर्ट जरूरी है। ये तीनों चीज होगा तभी आप इंग्लिश सीख सकते हैं और तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है नेमिंग वर्ड। इसमें देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग वर्ड पढ़ेंगे। नेमिंग वर्ड क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड पढ़ेंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, सिंगुलर टू प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, ये हम लोग सीखेंगे, है ना। एक्शन वर्ड क्या है, ये हम लोग जानेंगे। और पंक्चुएशन, ठीक है, काइंड ऑफ सेंटेंस, और भी बहुत सारा चीज है, जैसे टेलीफोन स्किल, ये सारा चीज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए नेमिंग वर्ड को समझ। नेमिंग वर्ड क्या होता है, नेमिंग वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं। नेमिंग वर्ड मतलब नाउन होता है, संज्ञा। तो नेमिंग वर्ड क्या होता है, किसी भी पर्सन का नाम, जैसे मेरा नाम राहुल है, आपका नाम मान लीजिए रमेश है, किसी का नाम गीता है, सीता है, तो ये सारा नाम, ठीक है, किसी भी पर्सन का नाम, वो क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। दूसरा, किसी प्लेस का नाम, सपोज आपका जमशेदपुर, झारखंड, मुंबई, वेस्ट बंगाल, ये सारा क्या है, प्लेस का नाम है, तो वो भी क्या होगा, नेमिंग वर्ड होगा। किसी वस्तु का नाम, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये डॉक्टर है, ये पेन है, ठीक है, तो किसी भी वस्तु का नाम, उसको हम क्या कहेंगे, नेमिंग वर्ड। और आइडिया का नाम जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, सच्चाई, जिसको हम लोग ना तो टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, जिसे हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, तो सच्चाई, ईमानदारी, ये सारा चीज क्या होगा, ये सारा चीज नेमिंग वर्ड में आएगा। उसी तरह से डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है,
डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब करना। सपोज ये क्या है, देखिए ये एक मार्कर है, ठीक है, वस्तु का नाम है ठीक है मार्कर। ये जो वस्तु है इसको अगर मान लीजिए हमें डिस्क्राइब करना है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये मार्कर ब्लू है। मार्कर क्या है, ब्लू है। तो ब्लू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा, है ना। ये देखिए बोर्ड, ये बोर्ड क्या है, व्हाइट बोर्ड रेक्टेंगुलर शेप का है। किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का। तो रेक्टेंगुलर क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी पेड़ के बारे में बताना है तो अगर मान लीजिए हम कहेंगे कि ये आम का पेड़ है, तो आम क्या हो जाएगा, आम का पेड़ मतलब आम क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड। उसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये कौन सा पेड़ है, ठीक है। यह एक लंबा पेड़ है, तो लंबा ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। अगर आप फिटेड ट्रेड से हैं तो आपको पता होगा हैमर, हैमर का यूज किया जाता है हथौड़ा का। तो ये क्रॉस पिन होता है, बॉल पिन होता है, तो उससे भी हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये क्रॉस पिन हैमर है। हैमर को किससे हम डिस्क्राइब करें, क्रॉस पिन से। उसका जो पिन होगा क्या होगा, क्रॉस होगा। इस तरह से हम डिस्क्राइबिंग करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हम आपके बारे में बोलेंगे ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि आप हार्डवर्किंग है, तो हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं किससे, हार्डवर्किंग से। तो हार्डवर्किंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब वर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड के बदले जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसको प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर नेमिंग वर्ड, इससे आपका एक क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आई नो रहीम, ठीक है, मैं रहीम को जानता हूं। तो यहाँ पर रहीम क्या है, नाउन है। अब हमें क्या करना है, नाउन के बदले जो दूसरा वर्ड यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आई नो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नो हिम, मैं रहीम को जानता हूं, मैं उसे जानता हूं। तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड था, इसके बदले हिम का यूज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये नेमिंग था, नेमिंग वर्ड था, और यहाँ पर हम हिम का यूज किया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपका क्या है, क्वेश्चन है भारत स्किल में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है, ठीक है, किसी एक प्लेस, अगर मान लीजिए एक प्लेस, एक पर्सन, एक वस्तु है, उसे हम लोग सिंगुलर कहेंगे। और अगर एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे प्लूरल कहेंगे, ठीक है। एक से ज्यादा प्लेस, एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा वस्तु, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, सिंगुलर से अगर हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है, एक है, ये पेन देखिए, पेन एक है, तो ये क्या है, पेन। यहाँ पर जैसे हम और एक पेन को लेके आएंगे तो ये एक से ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। तो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए एस इसके साथ ऐड किया जाता है, या फिर एस ऐड किया जाता है, या फिर आई एस ऐड किया जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज मान लीजिए क्या है, जैसे बॉय, बॉय मतलब क्या होगा, लड़का। यहीं पर अगर हम एस ऐड कर देंगे तो बॉयज हो जाएगा, काफी सारा लड़का, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए बॉक्स है ना, बॉक्स ले लीजिए, लेंस ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बॉक्सेस हो जाएगा, यानी काफी सारा बॉक्स, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए क्या है, बेबी मतलब एक बच्चा, है ना, तो बेबी का मतलब क्या हो जाएगा, काफी सारा बच्चा। तो सिंगुलर के साथ एस, एस और आई एस का ऐड करके हम लोग इसको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मतलब क्या है, इससे ये पता चलेगा, टेंस आप लोग सुने, टेंस तो सेम चीज है, एक्शन वर्ड है ना। तो इससे क्या बोध होता है, क्या पता चलता है, किसी एक्शन का, किसी क्रिया का होने का हमें पता चलता है। जैसे मैं खा रहा हूं, है ना, तो यहाँ पर खाना क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड हो जाएगा। मैं डांस करता हूं, तो डांस करना यानी नाचना, ये क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। खाना, गाना, सोना, ठीक है, खेलना, ये पढ़ना, ये सारा चीज क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड होगा। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, माय फादर, एक क्वेश्चन है भारत स्किल में, माय फादर डिलीवर्ड द पर्सन, डिलीवर्ड द पार्सल। तो यहाँ पर एक्शन वर्ड, जिससे किसी क्रिया का हमें पता चलता है। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पापा, है ना, मेरे पापा पार्सल डिलीवर किए, पहुंचाए, है ना। तो पहुंचाना या डिलीवर करना, यही एक्शन वर्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिलीवर्ड क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ड हो जाएगा।
ठीक है। तो ये जो एक्शन वर्ड है इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस और हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी जो एक्शन, जो क्रिया अभी प्रेजेंट होगा, है ना, प्रेजेंट हो रहा है, ये प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जो पहले हो चुका है उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हमें क्या पढ़ना है, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जैसे मैं खाता हूं, ठीक है, यानी अगर एंड में क्या होगा, ता हूं, ती हूं, ते हैं, तो ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं खाता हूं, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई ईट, ठीक है। यहीं पर अगर मान लीजिए हो जाएगा वह खाती है, वह खाती है, तो क्या हो जाएगा, सी ईट्स। ये चीज आपको समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं खाता हूं, तो यहाँ पर ईट हुआ, ठीक है, वह खाती है तो ईट्स हुआ। इससे आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो जब मान लीजिए आई होगा, वी होगा, दे होगा और प्लूरल नंबर होगा, है ना, प्लूरल होगा, तो क्या होगा, वर्ब वन लगेगा, यानी एस एड नहीं होगा। जब क्या होगा, ही, सी, एट या कोई नाम होगा यानी सिंगुलर होगा, तो क्या होगा, वर्ब फाइव यानी वर्ब के साथ क्या होगा, एस एस एड होगा। ये चीज समझ में आया, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका इस तरह से होता है, मैं खाता हूं, वो खाती है, इस तरह का आपका सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो इसी में आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से द प्लम्बर डेस द वाटर पाइप्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है, द प्लम्बर डेस वाटर पाइप्स। तो यहाँ पर आपको फिल करना है, रिपेयर होगा, रिपेयर्स होगा, रिपेयर्ड होगा, रिपेयरिंग होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए द प्लम्बर मतलब ये किसी एक पार्टिकुलर प्लम्बर को इंडिकेट कर रहा है, यानी सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर होगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एस या एस एड करेंगे। तो यहाँ पर एस एड होगा तो क्या हो जाएगा, द प्लम्बर रिपेयर्स। तो जहां पर द रहेगा तो वहां पर आपको क्या करना है, वर्ब के साथ एस ऐड करना है। तो दो क्वेश्चन है इससे, ठीक है। इससे क्या क्वेश्चन है, एक आपका ये हो गया, दूसरा है द कंपनी डेस गुड्स टू वियतनाम। द कंपनी डेस, वहां पर आपको यूज करना है एक्सपोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्टिंग यानी निर्यात करना, बाहर भेजना। तो द कंपनी एक्स डेस फिल इन द ब्लैंक्स गुड्स टू वियतनाम। तो द कंपनी यानी कोई एक पार्टिकुलर कंपनी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एक्सपोर्ट के साथ एस लगा देंगे, पार्टिकुलर है, सिंगल है तो क्या होगा, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, एस एड होगा, एक्सपोर्ट्स, है ना। तो यहाँ पर क्या इस तरह से है, द कंपनी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द कंपनी एक्सपोर्ट्स हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स गुड्स टू वियतनाम, है ना। यहां पर आपको फिल करना है, क्या होगा, क्लियर। ठीक है, इस तरह से आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, आई डेस प्ले, सॉरी, आई डेस फुटबॉल एवरी इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्ले भरना, प्ले होगा, प्लेज होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आई के साथ क्या होता है, वर्ब वन लगता है, तो आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर और एक टेंस पढ़ना इसी में, ठीक है, और एक टेंस पढ़ना आपको, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी इसमें क्या हो रहा है, एक्शन, जो एक्शन होगा, ठीक है, जो क्रिया होगा वो कंटिन्यूअस रहेगा। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मैं खा रहा हूं, ठीक है, मैं खा रहा हूं, तो ये कंटिन्यू है, खाने का काम जो है ये कंटिन्यू है, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये सारा आपका किस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है।
तो इसको बताने का जरूरत नहीं है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में क्या होगा, मैं खा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट टेंस। तो इसमें भी हम लोग को पढ़ना है क्या, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर जो है, ये क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मान लीजिए जैसे होगा, मैं खाता था, या मैं खाया, या फिर मैं खाया था। इसका क्या हो जाएगा, आई एट, वर्ब टू है ना, आई एट, एट। तो इससे जो क्वेश्चन है, आपको चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो है इस तरह से, आई डेस द चेयर। ठीक है, तो यहां पर आपको फिल करना है, ब्रेक होगा, पास्ट टेंस में आपको कन्वर्ट करना है, ब्रोक होगा, क्या होगा, तो पास्ट टेंस में क्या होगा, वर्ब टू लगेगा, तो क्या हो जाएगा, आई ब्रोक द चेयर। ये एक क्वेश्चन है। उसी तरह से आपका क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस, इसमें क्या होगा, जैसे मैं खा रहा था, उस टाइम कंटिन्यू था, मैं खा रहा था, तो क्या होगा, आई वाज ईटिंग। इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे आई एम राइटिंग। ठीक है, आई एम राइटिंग, इसको आपको क्या करना है, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो पास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मैं लिख रहा हूं, पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल आई वाज, क्या हो जाएगा, राइटिंग। इससे भी एक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे मान लीजिए इस तरह का भी सेंटेंस बनता है, मैं खेलना पसंद करता हूं, मैं खेलना पसंद करता हूं। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, देखिए यहाँ पर दो वर्ब बन सकता है, यानी एक खेलना, ठीक है, पसंद करना, दो वर्ब हो जाएगा। तो इस तरह का जब सेंटेंस रहेगा तो क्या करना है, देखिए आई लाइक, ठीक है, आई लाइक, ये जो खेलना होगा इसमें क्या करना है, आई एन जी लगा देना है, प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग। ठीक है, आई लाइक प्लेइंग। तो इससे भी आपका दो क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपका एक क्वेश्चन है, इस तरह से है क्वेश्चन, राजिया लाइक्स, यहां पर क्या होगा है ना, फिल इन द ब्लैंक, प्लेइंग विथ हर डॉग। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर प्लेइंग हो जाएगा। इससे देखिए ये क्या है, नेमिंग, एक क्वेश्चन भी है कि इस सेंटेंस में आपको नेमिंग वर्ड बताना है। तो रजिया क्या है, नेमिंग वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रजिया है, सिंगुलर है, मतलब कोई नाम है, तो क्या हो जाएगा, एस एड हो जाएगा, वर्ब फाइव है ना। तो इस तरह से आपका एक्शन वर्ड से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब क्या होता है, देखिए पंक्चुएशन मतलब होता है सिस्टम ऑफ सिंबल। आपने सेंटेंस में देखा होगा, फुल स्टॉप का यूज किया जाता है, कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, कोमा का यूज किया जाता है, क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। ये सारा क्या है, पंक्चुएशन मार्क है ना। तो इसी का यूज, तो जैसे मान लीजिए कैपिटल लेटर, ठीक है, ये आपको पता रखना होगा, देखिए कौन सा कहाँ यूज किया जाता है, और इससे आपका क्वेश्चन भी बनेगा। तो कैपिटल लेटर का यूज कब किया जाता है, जब मान लीजिए कोई नेम से है ना, अब किसी का नाम लिखना है, किसी शहर का नाम लिखना है, मतलब किसी प्लेस का नाम लिखना हो, किसी पर्सन का नाम लिखना हो, किसी वस्तु का नाम लिखना हो, तो वहां पर कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। साथ ही साथ जब हम लोग किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, तब स्टार्टिंग में क्या होता है, कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहां पर यूज किया जाता है, एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फुल स्टॉप इस तरह से होता है ना, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आपको पता होगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। और ये भी क्या होता है, एंड ऑफ द सेंटेंस है ना, सेंटेंस के एंड ऑफ द, सेंटेंस के एंड में इसका यूज किया जाता है। कोमा का यूज क्या, कहां पे किया जाता है, तो सेपरेट आइटम्स, सेपरेट आइटम्स, या फिर डेट में भी इसका यूज किया जाता है। डेट में जैसे हम मान लीजिए लिखते हैं 26/12/2022, ठीक है,
तो डेट में भी हम लोग कोमा देते हैं। साथ ही साथ इसे मान लीजिए अगर हम ये कहेंगे कि मेरे पास बहुत सारा किताब है, कॉपी है, पेन है, तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे। आई हैव पेन्स, कॉपीज, ठीक है, एंड बुक्स। तो वहां पर पेन और कॉपी के बीच में क्या होगा, कोमा यूज करना होगा। तो इस तरह से पंक्चुएशन मार्क का यूज किया जाता है, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मतलब सेंटेंस जैसे मान लीजिए वर्ड क्या होता है, ठीक है, वर्ड जैसे प्ले, प्ले क्या है, एक वर्ड है। तो ये किससे बना होता है? लेटर से बना होता है। उसी तरह से सेंटेंस वर्ड से बना होता है, जिसका क्या होता है, जिसका एक मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे मैं खाता हूं, ठीक है, ये एक सेंटेंस है जिसका कुछ मीनिंग है, हाँ? तो उस तरह से इसको सेंटेंस कहा जाता है। सेंटेंस में भी आपका 4 टाइप का होता है। इसमें जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्या होता है, देखिए, पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट देना। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि ITI करने के लिए 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, हम डिक्लेयर कर रहे कुछ। ठीक है, तो अगर इस तरह का जो भी सेंटेंस होगा, ठीक है, जिसमें ये एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, वो क्या होगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस, इससे आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, लीव द रूम इमीडिएटली। ठीक है, लीव द रूम इमीडिएटली मतलब रूम को तुरंत खाली करो। ठीक है, तुरंत छोड़ दो। तो ये कब बोला जाता है? जब आप ऑर्डर करते हैं, या फिर सजेशन देते हैं, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जब मान लीजिए रिक्वेस्ट आप करेंगे, ठीक है, या फिर ऑर्डर देंगे, या फिर सजेशन देंगे, या फिर इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो ये जो सेंटेंस है आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में एक ही क्वेश्चन है, इंपेरेटिव सेंटेंस से लीव द रूम इमीडिएटली, तुरंत रूम छोड़ दो, ये ऑर्डर दिया जा रहा है ना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो आप क्वेश्चन मार्क का सिंबल देख के भी पता कर सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से होता है। तो इसका कब यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं जब हम एक्साइटमेंट होता है ना, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक सेंटेंस देखे होंगे, है ना, हुर्रे वी ऑन द मैच, होता ना। तो ये कब? जब एक्साइटमेंट होता है। ठीक है, तो जब एक्साइटमेंट होता है, सडन फीलिंग होता है, जैसे हम हैप्पी न्यू ईयर किसी को विश करते हैं, तो ये अंदर का फीलिंग होता है। ठीक है, उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। या मान लीजिए कुछ उस तरह का सरप्राइज होगा, ठीक है, तो उसमें भी हम उस तरह का जो सेंटेंस होगा उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है, इंपेरेटिव सेंटेंस से एक क्वेश्चन है, लीव द रूम इमीडिएटली। ठीक है, और एक यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, Kate Mallika called us for the party। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, क्या मल्लिका हमें पार्टी के लिए बुलाई है? ये क्वेश्चन है, मतलब ये आपका क्वेश्चन है और आपको रेस्पॉन्ड कैसे करना है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई पूछेगा कि क्या मल्लिका हमें पार्टी पर बुलाया है, पार्टी में बुलाया है,
तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ बुलाया है, यही होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? यस सी हैज, यही होगा। ठीक है, इस तरह से रिस्पॉन्ड दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि क्या आप सेफ हो, अगर मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे आर यू सेफ, तो आप क्या जवाब देंगे? यस आई एम, यानी हाँ मैं हूं। ठीक है, तो उसी तरह से अगर इस तरह का एक क्वेश्चन है भारत स्किल में, क्या मल्लिका हमें पार्टी के लिए बुलाई है, इसका रिस्पॉन्ड क्या होगा? हाँ वो बुलाई है। ठीक है, यस सी है, इसमें आपको और ज्यादा इसमें इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, यस सी हैज कॉल्ड अस। ठीक है, इस तरह से भी, लेकिन इतना अगर आप नहीं भी करते हैं, यस सी हैज, इतना भी अगर आप बोल देते हैं तो उसका भी मतलब आपका सेम ही होता है। क्या आप सेफ हो? हाँ मैं सेफ हूँ। ठीक है, या फिर हाँ हूँ। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है, लेकिन अच्छा क्या होगा? ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्ड क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर टेलीफोन स्किल। ठीक है, टेलीफोन स्किल से भी क्वेश्चन है। तो टेलीफोन स्किल में क्या क्या क्वेश्चन है देखिए। टेलीफोन स्किल में एक क्वेश्चन है कि अगर आप किसी कॉलर को, मान लीजिए कोई आपको कॉल किया है और आप उसको होल्ड में रखते हैं कुछ देरी के लिए, अगर मान लीजिए फोन आ गया, ठीक है, तो अगर आप उसको होल्ड में रखते हैं तो उसे जब मान लीजिए वापस जब आप बात करना स्टार्ट करेंगे तो आप क्या कहेंगे? तो आपको क्या करना है? उन्हें धन्यवाद कहना है होल्डिंग के लिए, वो होल्ड किए थे, उन्हें आपको ये कहना है कि होल्ड करने के लिए धन्यवाद। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आइडिया हो जाएगा जब आप ऑप्शन और क्वेश्चन को देखेंगे तो। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन है टेलीफोन कॉल का कितना फेज होता है? टेलीफोन कॉल का कितना फेज होता है? तो ये 3 फेज होता है। पहला फेज, ठीक है, बिगिनिंग, दूसरा मिडिल और तीसरा एंड। तो बिगिनिंग में क्या करना होता है? जब हम लोग बात करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें ग्रीटिंग करना होता है, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, प्रणाम सर, और फिर हम अपना अपना बताते हैं, मान लीजिए हम किसी को कॉल किए तो पहले गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, प्रणाम सर, जो भी बोलना है ग्रीटिंग्स करना है। उसके बाद अपने बारे में बताना है कि मैं राहुल कुमार गोप हूँ, ठीक है, मेरे को इस मैटर पे बात करना है, जो भी है, तो अपना इंट्रोडक्शन देना है। ये सॉरी थोड़ा है ना, इसमें क्या करना है देखिए, जो आपका बिगिनिंग है, बिगिनिंग में क्या है? आपको ग्रीटिंग्स करना है, गुड मॉर्निंग सर, और उसी में आपको क्या करना है? अपना नाम बताना है, इतना आपको करना है बिगिनिंग में। मिडिल में आपको क्या करना है? जो मिडिल पेज होगा उसमें आपको बताना है कि आप क्यों फोन किए हैं। मिडिल में आपको क्या बताना है? क्यों फोन किए हैं। और जो आपका एंड है, एंड में आपको उन्हें थैंक्स कहना है, उन्हें थैंक्स कहना है और गुड बाय कहना है। ये 3 फेज होता है। तो उसमें आपको क्वेश्चन यही है कि टेलीफोन कॉल का कितना फेज होता है? तो 3 फेज होता है। ठीक है, और एक चीज यह है कि आपका वॉइस कैसा होना चाहिए, क्या क्या एस्पेक्ट होना चाहिए आपका वॉइस का। जब आप बात करेंगे तो आपका वॉल्यूम सही होना चाहिए। ठीक है, जब आप बात करेंगे ऐसा नहीं कि ज्यादा लाउडली या फिर काफी धीरे आप बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पीड, बात करने का स्पीड, ठीक है, ये भी मैटर करता है। आपको काफी फास्ट भी नहीं बोलना चाहिए आपको, ठीक है, या काफी धीरे धीरे भी नहीं बोलना चाहिए, कि एवरेज स्पीड पर आपको बात करना चाहिए। आपका टोन सही होना चाहिए। ठीक है, ये तीन तीन क्या है? एस्पेक्ट है आपके वॉइस का। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, जब बात करते हैं तो सीधा बोलते हैं कि जोर से बोलिए। तो ये एक्चुअल में सही तरीका नहीं है। तो अगर आपको अच्छा से सुनाई नहीं दे रहा तो आपको उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि क्या आप थोड़ा लाउडली बोल सकते हैं, इस तरह से आपको रिक्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो इससे भी एक क्वेश्चन है। या फिर और एक क्वेश्चन है, जब आप अपने दोस्त से बात, मान लीजिए आप अपना दोस्त से बात कर रहे हैं और कोई एक आपका इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है, तब आप क्या करेंगे? तो करना क्या है, जो इम्पोर्टेंट कॉल होगा तो दोस्त को क्या करना है? वेट करने के लिए बोलना है, और जो इम्पोर्टेंट कॉल है उसे रिसीव करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, जब आप नेगेटिव इंफॉर्मेशन देंगे, अगर मान लीजिए कोई डेथ कर गया है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप जब नेगेटिव इंफॉर्मेशन देंगे तो आपको किस तरह का, मतलब आपको क्या होना चाहिए? तो उस टाइम क्या, जब आप नेगेटिव इंफॉर्मेशन देंगे तो आपको पोलाइट होकर बात करना होगा। ठीक है, तो इस तरह का आपका क्वेश्चन है।
लिसनिंग, ठीक है। एक और टॉपिक है लिसनिंग। तो लिसनिंग में क्या क्या होता है? लिसनिंग मतलब ऐसे आपको मेरे को सबको पता, लिसनिंग मतलब क्या होता है? सुनना। तो एक्चुअल में लिसनिंग का मतलब सुनना नहीं होता है। लिसनिंग का मतलब होता है, ठीक है, लिसनिंग का मतलब होता है हियरिंग, है ना। हियरिंग मतलब सुनना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग समझना, जो बोला जा रहा है उसको समझना, साथ ही साथ क्या करना? रेस्पोंड करना, रेस्पोंडिंग। तो लिसनिंग का मतलब क्या होता है? हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रेस्पोंडिंग, ये तीन चीज होता है लिसनिंग का मतलब, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि किस तरह से आप किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, मतलब कौन सा स्किल। तो यहाँ पर दो स्किल पहले से दिया गया है और एक आपको ऑप्शन से और एक स्किल को लेना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने का जो स्किल है, ठीक है, वो इन चारों में से कौन सा है। तो उसमें दो आपका स्किल दिया गया है, रीडिंग, राइटिंग, इससे आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो और ऑप्शन में जो था, ऑप्शन में आपका लिसनिंग है। तो लिसनिंग से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? लैंग्वेज को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग, ठीक है। ग्रीटिंग समझ में आ गया। ग्रीटिंग क्या होता है? जब आप किसी नए आदमी से मिलते हैं तो स्टार्टिंग में जो आप बात करते हैं, ठीक है, जैसे गुड मॉर्निंग सर, या फिर अगर आपका दुकान है तो वहां पर आप बोलेंगे सर हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो आप सेंटेंस का यूज करते हैं उसी को ग्रीटिंग्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज आपको समझना होगा, फॉर्मल ग्रीटिंग और इनफॉर्मल ग्रीटिंग। फॉर्मल ग्रीटिंग मतलब क्या होगा? ठीक है, फॉर्मल ग्रीटिंग मतलब जब आप किसी बिजनेस मीटिंग में होंगे, ठीक है, बिजनेस मीटिंग में जब आप होंगे या फिर किसी न्यू आदमी से मिलेंगे, क्यों किसी न्यू आदमी से मिलेंगे, या फिर जो ओल्ड होंगे आपसे एज में, ओल्डर इन एज, उनसे जब मिलेंगे, या फिर हायर ऑफिशियल, ठीक है, यानी आपसे अच्छा पोस्ट में जो होंगे, ठीक है। तो इनके साथ जो बात आप करेंगे, ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, तो वो जो आपका ग्रीटिंग्स होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? ग्रीटिंग्स होगा, या फिर कम्युनिकेशन हम लोग कहेंगे, तो ये क्या होगा? वो फॉर्मल ग्रीटिंग, ठीक है, या फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रीटिंग मतलब जब जैसे मान लीजिए हम अपना सेम एज ग्रुप के साथ मिलेंगे, या फिर हम अपने दोस्तों के साथ मिलेंगे, तो ये सारा क्या होगा? इनफॉर्मल ग्रीटिंग, ठीक है। तो इसी में जो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? जो भी हम अपना फीलिंग्स होता है, थॉट्स होता है, इसको शेयर करते हैं किसी अदर को, ठीक है, और वो अगर उसको डिकोड कर लेता है, मतलब किधर भी उसको समझ में आ जाता है, तो इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन में भी आपका वर्बल, नॉन वर्बल, ये आपको समझना होगा। वर्बल मतलब क्या होगा? वर्बल मतलब मौखिक या रिटेन, ठीक है। मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम आपको इस तरह से बोल के शेयर करेंगे तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। लिख कर आपको देंगे तो ये भी आपका वर्बल में आएगा। नॉन वर्बल में क्या आएगा? नॉन वर्बल में जैसे मेरा बॉडी लैंग्वेज देख के आप कुछ समझ सकते हैं, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। गेस्टर, गेस्टर मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ गलती किए हैं तो और आपके बॉस आपको डांट रहे हैं, तो आपका जो इस तरह से पोजीशन होगा, ठीक है, मुंडी झुकाना, तो ये इसका मतलब क्या है? आप गलती किए हैं, आप सॉरी बोल रहे, तो इस तरह से, ठीक है, बॉडी का पोस्चर हमारा होता है, तो इसको गेस्चर कहा जाता है, ठीक है। और फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन से भी आप, ठीक है, अब अपना थॉट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये आपका नॉन वर्बल में आता है। वर्बल में क्या क्या आता है? लिख कर शेयर करना, बोल कर शेयर करना, ये वर्बल में आएगा। नॉन वर्बल में फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, ये आपका नॉन वर्बल में आएगा। तो जब आपको एक क्वेश्चन है कि बिना बोले अगर आप अपना फीलिंग्स को शेयर करना, तो किस तरह से शेयर कर सकते हैं? तो बिना बोले हम लोग नॉन वर्बल तरीका से, फेशियल एक्सप्रेशन से शेयर कर सकते हैं, गेस्चर से शेयर कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है दोस्तों, तो यही था आपका इंग्लिश लिटरेसी का चैप्टर। तो इंग्लिश लिटरेसी चैप्टर में हम लोगों ने जितना पढ़ा है अभी तक, यही से आपका 80 क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, अगर ये पूरा वीडियो अगर आप देख लिए हैं, अगर आपको अच्छा से समझ में आ गया है,
तो आप अभी क्वेश्चन आंसर जो भारत स्किल में है उसको एक बार देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हम जो भी पढ़ाए हैं इससे आपको क्वेश्चन को समझने में काफी आसानी हो जाएगा। ठीक है, और धीरे इस तरह से सारा जितना भी चैप्टर है सारा चैप्टर का वीडियो आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और अगर कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।